हेलो फ्रेंड्स, ई शकुंतलम के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडीआर यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के बारे में। टेलीकॉम में एडीआर का पूरा मुद्दा क्या है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये सुर्खियों में क्यों है। तो सुर्खियों में ये इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनीज़ को अलाउ किया है कि वो 10 साल के अंदर अपना जितना भी एजीआर ड्यू है वो गवर्नमेंट को पे कर सकती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ये डिसाइड करेगी कि क्या जो स्पेक्ट्रम इन टेलीकॉम कंपनीज़ को बेचा गया वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंतर्गत आता है या नहीं। ये वही कोड है जो 2016 में आया था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कोविड-19 के सिचुएशन को देखते हुए टेलीकॉम कंपनीज़ अपने टोटल ड्यू का 10% जो है वो बाय मार्च 31, 2021 तक जमा कर दें। तो समझते हैं कि ये पूरा का पूरा विवाद क्या है। तो टेलीकॉम सेक्टर को लिबरलाइज किया गया था अंडर नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 1994। इसमें क्या होता था ना कि टेलीकॉम कंपनीज़ को लाइसेंस दिया गया कि आप एक फ़िक्स लाइसेंस फ़ी दीजिए और फिर आप लाइसेंस ले जाइए। तो इसका नुकसान ये होता था कि अगर कंपनी लॉसेस में भी है तो भी उनको एक फ़िक्स फ़ी देना होता था, प्रॉफिट में भी है तो भी उनको देना होता था। तो इससे बचने के लिए या फिर एक रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट इन 1999 ऑप्शन दी कि आप लाइसेंस मोड से हट के रेवेन्यू शेयरिंग फ़ी मॉडल पे आ जाते हैं। तो एजीआर का कंसेप्ट वहीं से आता है। तो इसके साथ एक दिक्कत ये भी हुई कि एजीआर का डेफिनेशन क्या है। जितनी भी मोबाइल ऑपरेटर्स थे और जितनी भी टेलीकॉम विभाग है उनके बीच में एजीआर की कैलकुलेशन को लेके ये विवाद शुरू हो गया। टेलीकॉम विभाग का कहना था कि एजीआर कंपनी के कुल आय पर लगनी चाहिए, मतलब ब्याज से कमाई या सिर्फ बिक्री से कमाई, जैसे नॉन टेलीकॉम पर आय। देखिए, कोई भी टेलीकॉम कंपनी है वो जो भी टेलीकॉम प्रोवाइड सर्विसेज है वो प्रोवाइड करके तो पैसे कमाती है। साथ ही साथ उनका मोबाइल टावर हो गया, कुछ बिल्डिंग हो गई, ऑफिसेज हो गई, उस पर भी उनको पैसे आते हैं, उस पर भी उनको प्रॉफिट आता है। तो जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, उनका कहना था कि जितनी भी आपकी टेलीकॉम की सर्विसेज हैं, साथ ही साथ जो नॉन टेलीकॉम की सर्विसेज हैं, इस दोनों पे जो आपको प्रॉफिट हुआ है उसका रेवेन्यू शेयरिंग होगा। बट ये जो कंपनीज़ थी, जो टेलीकॉम कंपनीज़ थी, उनका ये कहना था कि एडीआर का कैलकुलेशन सिर्फ टेलीकॉम सर्विसेज से होने वाले आय के आधार पे होना चाहिए, ना कि पूरी आय पे। मतलब कंपनी तो बहुत तरीके से कमाती है, तो आप सब पे थोड़े ले सकते हैं। जो टेलीकॉम की सर्विसेज से जो हमारी आय आई है सिर्फ उस पर ही जो है वो हमारा रेवेन्यू शेयरिंग होगा। तो ये एजीआर के डेफिनेशन को लेके, एजीआर के कैलकुलेशन को लेके ही ये विवाद जो है वो शुरू हुआ था 2005 में। तो 2005 में जो है वो गवर्नमेंट का जो डेफिनेशन था ऑफ एजीआर कैलकुलेशन, इसको चैलेंज किया गया था बाइक फर्म्स। गवर्नमेंट, जैसा कि मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट का कहना था कि एजीआर इंक्लूड करता है जितना भी रेवेन्यू सारा का सारा बाय टेलीकॉम सर्विसेज एंड नॉन टेलीकॉम सर्विसेज। बट कंपनी का कहना था कि बस उसके जो कोर सर्विसेज है, जो टेलीकॉम सर्विसेज है, सिर्फ वही जो है वो रेवेन्यू शेयरिंग में जाएंगे। तो ये इन्होंने चैलेंज किया 2005 में। 2015 में जो है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है उसने कहा कि जो कंपनी का जो डेफिनेशन है ऑफ एजीआर वो सही है, यानी कि आप रेवेन्यू शेयरिंग सिर्फ जो टेलीकॉम सर्विसेज से जो उनको पैसे आते हैं सिर्फ उस पर होगा। नॉन टेलीकॉम सर्विसेज जो है, नॉन कोर सर्विसेज पे जो है आप वो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद जो है गवर्नमेंट चली गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो जजमेंट था उसको उन्होंने स्क्वॉश डाउन कर दिया, उसको खारिज कर दिया और कहा कि गवर्नमेंट का जो डेफिनेशन है वो सही है, इनकी जो परिभाषा है एजीआर की वो सही है। और साथ ही साथ उनको जितनी भी टेलीकॉम फर्म्स थी उनको ऑर्डर दे दिया कि 1.4 लाख करोड़ जो है वो आप पेमेंट कीजिए आने वाले 3 महीनों के अंदर। तो ये था अक्टूबर 2019। फिर आता है 2020 का साल। सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी टेलीकॉम फर्म्स थी उनको कहा कि आप पैसे जमा कीजिए, नहीं तो आप पे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू होगा। और साथ ही साथ जितने भी ऑफिशियल्स थे उनको भी कहा गया कि आप इसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो देखिए, प्रॉब्लम क्या है ना कि सुप्रीम कोर्ट फैसला देते समय इतनी एक्सपर्टीज़ जो है उनके पास नहीं होती उस विषय से संबंधित। जैसे कि आपने फैसला दे दिया कि आपको पेमेंट करनी है, ठीक है, फाइन, बट आप ये भी तो देखिए कि टेलीकॉम सेक्टर जो है वो लॉसेस में जा रही है। एक ही टाइम पे अगर उनको इतने ज़्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट को देना होगा तो वो बैंकरप्ट हो जाएंगी। और एक बार इतनी बड़ी बड़ी कंपनी अगर बैंकरप्ट हो गई, अगर ये चली गई, बर्बाद हो गई, तो आपका एम्प्लॉयमेंट चला जाएगा, आप कंज्यूमर को जो है वो हाई टैरिफ देना होगा, और मोर इम्पॉर्टेंट जो मार्केट है वहाँ पर मोनोपोली हो जाएगी सिर्फ एक कंपनी की। तो ये सारी चीज़ें तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं देखी। और वैसे भी इकोनॉमिक डिसीजंस में सुप्रीम कोर्ट हमेशा ही गलती करती है। जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है वो 7% ऑफ द जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है।
तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट समझ रही थी पर सुप्रीम कोर्ट नहीं समझ रही थी, इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि 20 ईयर फॉर्मूला दिया कि 20 साल का टाइम दिया जाए इन टेलीकॉम कंपनीज़ को, इनका जो इतना भी बकाया है वो इस 20 साल में वो हमें दे दें। सुप्रीम कोर्ट ने वापस से कहा कि नहीं, अभी जो है ये जो डिसीज़न आया है कि आपको 10 साल का टाइम दिया गया, ये इन्हीं प्रयासों की वजह से आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी रियलाइज़ किया कि अगर हम इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे तो हो सकता है ये कंपनी उस सिचुएशन में ही ना हो कि ये हमें पे कर सके। तो ये पूरा का पूरा इशू है। अब हम ये समझ लेते हैं कि AGR यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू क्या होता है। तो देखिए, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू सरकार के संचार मंत्रालय के टेलीकॉम विभाग से ली जाने वाली लाइसेंसिंग फ़ी और स्पेक्ट्रम चार्जेस हैं। जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज होती है, एक तो आपको लाइसेंस दिया जाता है कि आप ऑपरेट कर सकते हैं, दूसरा जो स्पेक्ट्रम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बाय गवर्नमेंट, उस पर फ़ी। तो ये दो तरह का फ़ी जो है वो आता है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में। और इसका जो शेयरिंग होता है, जैसे कि अगर स्पेक्ट्रम का यूसेज चार्ज है ये ऑलमोस्ट 3 to 5% होता है और जो लाइसेंसिंग फ़ी है वो 8% होता है। तो ओवरऑल 10% जो रेवेन्यू है वो सरकार को आपको देना होता है। तो AGR के दो हिस्से होते हैं, एक स्पेक्ट्रम चार्ज और दूसरा लाइसेंसिंग फ़ी, और दोनों को मिलाकर टेलीकॉम कंपनियों को करीब 10% रेवेन्यू जो है वो सरकार को देना होता है। तो यही क्या है AGR, जो इन कंपनीज ने 2005 से जो है वो गवर्नमेंट को नहीं दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में कहा है कि आपको देना होगा, और 2020 में उन्होंने 10 साल का टाइम दिया है कि इस 10 साल के अंदर आप अपना जो इतना जो आपका बकाया है वो आप धीरे धीरे करके गवर्नमेंट को दे दें। कैलकुलेट कैसे किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नमेंट का जो फॉर्मुलेशन है, जो उनका डेफिनेशन है AGR का, वो सही है। यानी कि जितना भी रेवेन्यू आपको आता है फ्रॉम टेलीकॉम एंड नॉन टेलीकॉम सोर्सेज, सारा का सारा जो है वो AGR में शेयर होगा। यही था हमारा पूरा मुद्दा। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग।